अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन 14 की सीरीज़ में आपका इस्तकबाल करते हुए, आपको वेलकम करते हुए मैं निसार नडियाड वाला आगे बढ़ता हूँ। हमारा डिस्कशन चल रहा था अंदाज़े बातचीत, किस तरह से कन्वर्सेशंस को दिलचस्प बनाया जा सकता है और किस तरह से ऐसे बातें करें कि लोगों को पसंद आवे, लोग हमको बोरिंग ना समझे। हमने पिछले एपिसोड्स में तकरीबन 3 एपिसोड्स में इसी को स्ट्रेच किया है, क्योंकि ये ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है कि हम लोगों के साथ बातचीत का अंदाज़ बड़ा अच्छा रखें। टेबल टॉक्स और स्माइल टॉक्स, 2 किस्म के टॉक्स का हमने डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे टेबल टॉक्स का ही पार्ट सेकंड, कि हम जब खाना खाने बैठते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं, क्या डांट डपाट, क्या खाने में नुक्स निकालते हैं, या हम डिस्कशन करते हैं, किसी की बुराई करते हैं या किसी की गिबत करते हैं। जब आप खाने को बैठते हो, खास करके डिनर, उसमें ऐसा होता है कि अक्सर पूरी फैमिली मिलकर डिनर लेती है, वरना लंच टाइम में डैडी ऑफिस में रहते हैं, आप स्कूल में होते हो, ब्रेकफास्ट आप सवेरे जल्दी करके चले गए, लेकिन रात का वक्त, डिनर का वक्त जो 8 साढ़े 8 बजे का होता है, उसमें सारी फैमिली मिलकर बातें करती है। उस वक्त आप क्या बात करते हो वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी होता है कि डांट डपट वाली बातें होती है, छोटे भाई के साथ जिद होती है, छोटी बहन के साथ हम जिद करते हैं, और ये टीनेज के दौरान ऐसा होते रहता है। लेकिन मैं आपको 4 टिप देता हूँ कि अगर आप खाने के दस्तरख्वान पे बात करें तो क्या करें, क्योंकि उसमें आपके बड़े भी होंगे, आपके माँ बाप भी होंगे, आपके छोटे भी होंगे, या कभी कभी आपके साथ आपके मेहमान भी हो सकते हैं। नंबर 1 कि आप जब बात करो अपने भाई बहनों के साथ, कजिन्स के साथ, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी ही बातें करने में लग जाते हैं कि सामने वाला इंतज़ार करता है बेचारा कि ये मेरे बारे में भी कुछ पूछे। मेरे कॉलेज में आज ये हुआ, मैंने स्पोर्ट्स में आज ये किया, मुझे टीचर ने आज ये बोला, मैं रोड पे आ रहा था, मैंने किसी को ऐसा दम मारा। ये बातें हम ज़्यादा करते हैं। दूसरों को भी बात करने का मौका दिया करें कि क्या अंकल कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है, आपका मेडिकल रिपोर्ट कैसा आया। इस तरह से आप सवाल पूछ सकते हो। सवाल पूछकर यू कैन ब्रेक द आइस। आप गुफ्तगू को रोकेंगे नहीं, बल्कि यू विल स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक्स। पूछिए, दीदी क्या हो गया, आपके एग्जाम्स का परसेंटेज कितना है आपका, कौन सा स्ट्रीम ले रहे हैं आप, आंटी आप कब जा रहे हो लंदन। इस तरह से इनोसेंट सवाल जब पूछते रहेंगे तो आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, लोगों को अपनी बातें आपको बताने में मज़ा आएगा, और यू विल बी लिसनिंग। तो लिसनिंग भी एक किस्म की बातचीत होती है। नंबर 2, लोगों की सेहत के बारे में भी पूछा करो। खाते वक्त भी पूछ सकते हो, डैडी कैसे है आपको, सवेरे तो आपकी तबीयत खराब थी, अब कैसा है। इस तरह से आप पूछो। टॉपिक्स ढेर सारी होती है, खुशियों वाली टॉपिक्स, उम्मीद वाली टॉपिक्स, अपनापन दिखाने वाले टॉपिक्स। जब आप सवाल पूछेंगे इस तरह से, तो इंशाल्लाह आपकी बातचीत में और आपके अंदाज में एक नरमी आएगी, एक अट्रैक्शन आएगा कि लोगों को आपकी बातें पसंद आने लगेगी। अलबत्ता नेगेटिव और डिप्रेसिव टॉपिक्स बात न करें, खास करके लोगों की गिबतें, लोगों के ऊपर बहतानबाजी, लोगों की बुराइयां खाने के दस्तरख्वान पे तो क्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अक्सर हमारे खाने पीनों की महफिलों में यही डिस्कस होता है, वो ऐसा है, वो वैसी है, ये वैसा है, वो वैसी है। ऐसे डिस्कशनों की वजह से हमारा जहन, हमारा मिजाज कंप्लेनिंग मिजाज बन जाता है। तो नेगेटिव और डिप्रेसिव टॉपिक्स दूर करें, उसके बदले में आप रिप्लेस करें अच्छे पॉजिटिव टॉपिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में कि कुरान किस तरह से पॉजिटिव बातें करता है। मक्का के मुसलमान आप देखो कितने परेशान थे, कितने परेशान थे मक्का के मुसलमान। 12-13 साल मक्की दौर जो था बहुत ही तकलीफ वाला था। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हिम्मत अफजाई की मुसलमानों की। आयतें जो नाजिल होती थी उसमें सब्र का मकाम बताया जाता था,
जन्नतों का तस्करा होता था, और जो लोग मुखालिफत करते थे उसमें अल्लाह ताला खुद मुसलमानों की तरफ से जवाब देता था। आप पढ़िए सूरह अल अनाम में, सूरतुल अल अनाम, ये मक्की सूरत है और तकरीबन 150 आयतें एक साथ में नाजिल हुई है। इतनी लंबी तादाद की वही सिर्फ सूरह अल अनाम के साथ हुआ है। उस सूरत में अल्लाह ताला इब्तदा से ही अपने दीन के तरफ से एतराज़ात के जवाब देना शुरू कर देता है। कितनी पॉजिटिव बात है। अल्लाह ताला फिर उस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी फरमाते हैं कि तुम मायूस नहीं होना, ये लोग जो कहते हैं। इस तरह से जब हम पॉजिटिव बातें करेंगे इसी कुरान के अंदाज में कि हम सामने वालों को गिरने न दे नीचे, उसकी हिम्मत को पस्त न होने दे, तो खाने पीने के वक्त ये सब बातें होती है। जब पूरी फैमिली मिलती है, अब्बा परेशान है, डैडी क्या हो गया, बेटा आज बिजनेस नहीं हुआ, शायद मेरी नौकरी चली जावे, कोई भी टॉपिक छिड़ सकती है। तो आप फिर क्या हो गया, उसमें रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह है, अल्लाह आपको रोज़ी देगा। अब्बा आप तो क्वालिफाइड हो, माशाल्लाह आपका नेचर कितना अच्छा है, आपको कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस तरह से बड़ी प्यारी बातें करने से आपके माँ बाप के दिल में आपके लिए बड़ी मोहब्बत आएगी। टेबल टॉक्स, डिनर पे, मील पर बैठकर आप क्या बात करते हैं, इसके ज़रिए आपके घरों में खुशियाँ आ सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा अंदाज़ बातचीत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें अखलाक नज़र आता है। और उसके बाद एक और टॉप, लव टॉक्स, मोहब्बत वाली बातें। जब हम स्कूल में थे तो शाम को घर आते थे, जब बच्चे थे नर्सरी से या फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो जैसे ही घर में आते थे मम्मी अस्सलाम वालेकुम कह के मम्मी को चिपक जाते थे, या अगर मम्मी नर्सरी में लेने आती थी तो मम्मी को चिपक जाते थे। सही। और ये सिलसिला चलते रहता जब तक कि हम प्राइमरी कंप्लीट नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो दोस्तों को गले मिलते हैं छुट्टियों में, समर वेकेशंस, आ जा भाई अब 1-2 महीने के बाद मिलेंगे, फर्स्ट आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, गले मिलें। लेकिन घर आके माँ को और अब्बा को गले मिलना हम बंद कर देते हैं। क्यों ऐसा? भैया बचपन में तो वो आदत आपके अंदर इंस्टिल हो चुकी थी कि आप रोते भी थे तो माँ को जाके चिपक जाते थे, कोई तकलीफ हुई माँ को जाके चिपके, भूख लगी माँ को चिपक गए, खुशियाँ हुई माँ को चिपक गए, माँ को शाम को मिले स्कूल के बाद माँ को चिपक गए। लेकिन बड़े होने के बाद हम हमारी माँ को गले नहीं लगाते हैं। क्यों इतनी दूरियां आ गई है? इस दूरियां को दूर करनी चाहिए। अपनी माँ के गले आदमी मिल सकता है, माँ को बोसा दे सकता है, अपने वालिद साहब को भी बोसा दे सकता है। इससे मोहब्बत का इजहार होता है। ये बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए मुस्कुराता हुआ नरम चेहरा माँ बाप के साथ बड़ा अच्छा लगता है। नाना नानी को भी बोसा दे सकते हैं, गले मिल सकते हैं घर आकर। एक बच्चा मैंने देखा हूँ, स्कूल से आता है, दादी उसकी हॉल में ज़ईफ़ कमज़ोर, ये बच्चा आता है और आने के साथ में दादी को गले मिलता है, दादी अस्सलाम वालेकुम, फिर जूते वूते निकाल कर अंदर जाता है। कितना अच्छा लगता है उस बच्चे को देखकर कि सीधा आता है अपने दादी से दुआ सलाम करता है मुस्कुराते हुए। ही इज़ एक्सप्रेसिंग लव। स्कूल जाता है तो भी दादी अस्सलाम वालेकुम, दादी आई लव यू, आई विल कम बैक इन द इवनिंग, इंशाल्लाह दादी शाम को मिलेंगे। इस तरह से मोहब्बत भरे अल्फाज दादी को सुना के जाता है। हालांकि कोई बड़ा तीर नहीं मारता होगा, शायद कुछ इतना काम भी नहीं करता होगा दादी का, लेकिन बातचीत के अंदाज में बड़े प्यार से पेश आता है। मोहब्बत का इजहार लोग करते हैं सिर्फ ज़िनाकारी में, फाहिशा में। क्लास में एक लड़की खूबसूरत है तो उससे मोहब्बत का इजहार कर दिया, एक लड़का हैंडसम है, गाड़ियों में आता है, पैसे वाला है, तो उसको भेज दिया पैगाम कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। मोहल्ले में कोई नई लड़की आई खूबसूरत है तो जाकर हम किसी के थ्रू मैसेज भेज देते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन यू, उसका व्हाट्सएप नंबर लाने की कोशिश करते हैं, उसको इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह की हरकतें करते हैं। हालांकि इससे फाहिशा फैलती है। लेकिन जब हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके सामने मोहब्बत का इजहार करने में बड़े कतराते हैं। अचानक सा ये तब्दीली क्यों आ जाती है आज तक हमें पता नहीं चली। तो कोशिश करें हम फिर उसी बचपने की मोहब्बत का इजहार करना इस उम्र में भी अच्छी बात है।
जब आप घर पे लौटते हैं स्कूल से या कॉलेज से, तो अपने स्कूल बैग में सारी परेशानियां रखें। स्कूल की और कॉलेज की जो परेशानियां थी और जो तकलीफ़ थी, आप उसको अपने दिमाग में से निकाल कर अपने दफ्तर में रख दीजिएगा और उसको अपने शेल्फ में चढ़ा दीजिए। आप घर पे आ गए, नाउ यू आर फ्रेश, नाउ यू टॉक टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड गेस्ट, अगर कोई गेस्ट मेहमान हैं उनके साथ या माँ बाप के साथ या जो भी घर में है, नाना नानी दादा दादी, मज़े से बैठकर आप बात कीजिए, सारी परेशानियां भूल जाइए और लोगों के साथ बातचीत करें। ये भी एक अच्छा अंदाज़ है, इसे लव टक कहते हैं। दादी कैसे हो? बहुत मोहब्बत से। और मोहब्बत का इजहार करने के लिए कभी कभी तोहफा लेके आना चाहिए। मेरे मोहल्ले में एक बच्चा रहता है, मैं उसके घर पे उनके वालिद साहब की मुलाकात के लिए गया, तो वो बच्चा स्कूल से आया और आकर वालिद साहब को सैंडविच दिया कि डैडी ये आपके लिए सैंडविच लाया हूँ। अरे बेटा क्यों लाया? डैडी मेरे पॉकेट मनी में मम्मी ने दिया था, मैंने रिसेस में कुछ खाया नहीं, मूड नहीं था, सोचा आपके लिए कुछ लेकर आऊँ। आई लव यू ना डैडी। अब ये बच्चा अपने डैडी को आई लव यू बोलकर सैंडविच ला के देता है। तो हमें भी ये चीज़ें देखकर सबक लेने चाहिए। हमारे आसपास में जो मोहब्बतों का इजहार होता है अच्छे अंदाज में, लोग जिस तरह से अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये सारे अखलाक देखकर हमें अपने लाइफ के अंदर लाना चाहिए। इसीलिए तो कुरान में इस किस्म के किस्से नज़र आते हैं, मोहब्बत के किस्से। सहाबा के देखो आपस में कैसी मोहब्बत थी, कैसा भाईचारा था कि एक दूसरे को अपना बगीचा आधा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अल्लाह के वास्ते मोहब्बत का इजहार था। वी डोंट इवन एक्सप्रेस इन आवर वर्ड्स। हम तो अल्फाज से भी हमारे भाई बहनों के साथ या कजिन्स के साथ या माँ बाप के साथ भी मोहब्बत का इजहार ही नहीं करते। बस एक रिस्पेक्ट देते हैं, कभी आ गए, नाश्ता पानी का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन अल्फाज के साथ जो मेहमान नवाजी होती है वो आपके चाय नाश्ता, आपकी बिरयानी से ज़्यादा डिलीशियस होती है और उससे और मोहब्बत होती है सामने वाले के दिल में आपके लिए। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा, इन चीज़ों को आप मुकद्दम रखिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आप घर आए और आपने देखा कि सब लोग बिज़ी है, कोई इंटरनेट पे बिज़ी है, कोई टीवी देख रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, लेकिन आप ऐसे थोड़ी देर बैठे, तो आप नाराज़ मत होइए, चिल्लाम चिल्ली शुरू मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, आप लोगों की तवज्जो चाहूँ, चलिए बैठकर कुछ बात करते हैं। इस तरह से आप महफिल जमाने वाले बनिए, महफिल तोड़ने वाले मत बनिए कि सब बैठते हैं तो आप नाराज़ होकर झगड़ा करके उठ के चले गए तो बाकी लोग भी बुरा मान गए कि भाई चलो भाई, ऐसा नहीं, बल्कि बैठकर महफिल जमाने वाले बनिए। अलबत्ता अगर महफिल में कोई शख्स ऐसा है जो हमेशा आपको टोकते रहता है तो ऐसी महफिलों से दूर रहिए आप। लेकिन जनरली जब अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं, मोहब्बत की बातें कीजिए। माँ बाप के अंदर भी अगर इख्तिलाफ है, और कभी कभी होता है ऐसा, आप टीनेजर्स हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग आप में से डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, घरों में झगड़े होते हैं माँ बाप के बीच में, कभी माँ और दादी के बीच में, आपकी दादी के बीच में और आपकी माँ के बीच में झगड़ा होता होगा। इस तरह की चीज़ें होती रहती है। एक घर में जब बर्तन होते हैं तो टकराते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या? उस वक्त मोहब्बत एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़ों के बीच में सुलह कराते हैं, और शरीयत इस्लाम ने इस तरह की सुलह में झूठ बोलने की भी इजाज़त दी है। अल्लाह को इतनी पसंद है कि उस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए अगर झगड़ा हो गया तो झूठ बोलकर दो भाइयों के बीच में सुलह कराने में आपने झूठ नहीं बोला। अल्लाह ने फरमाया आपने झूठ नहीं बोला। कैसे मौके हैं मोहब्बत का इजहार करने का, मोहब्बत को डेवलप करने का। आपके घर में एक इवेंट है, शादी हो रही है किसी की बहन की, या कुछ और प्लान हो रहा है, या अकीका हो रहा है छोटे भाई का, या कुछ भी। अब आप डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। अंदाज़े बातचीत में ये चीज़ आती है कि आपकी एडवाइस की भी वैल्यू होती है। ये मत सोचिए कि मेरी एडवाइस तो कौन लेगा, मैं तो बच्चा हूँ, मुझसे बात कौन लेगा। देखिए, जब इब्ने अब्बास छोटी उम्र में, बड़ी छोटी उम्र में, इन्होंने हदीस का ज़ख़ीरा जमा करने को तय किया, तो एक सीनियर सहाबी थे
अंसार के, मदीना के, उनसे कहा कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, अब दीगर सहाबा किराम भी दुनिया से जा रहे हैं, क्यों ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जिन सहाबा के पास है उसे जमा कर ली जाए ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ बरकरार रखें। तो वो अंसार साहबी ने कहा इतने बड़े बड़े सहाबा अभी भी ज़िंदा हैं, उमर बिन अल खत्ताब, उस्मान, हाँ ये सब बड़े बड़े सहाबा ज़िंदा है, तुम और हम जमा करेंगे भी तो हमको कौन पूछने आएगा यार। इब्न अब्बास ने कहा ना, मैं तो जमा करूँगा। तो छोटी उम्र में भी इब्न अब्बास ने जमा करना शुरू कर दिया। एक मकाम अल्लाह ने इनको दिया कि उमर बिन अल खत्ताब की महफिल में वो एडवाइज़र थे, शूरा में थे, ही वॉज इन द मिनिस्ट्री, बहुत ही छोटी उम्र में। तो आपकी एडवाइस कभी कभी क्राइसिस में काम आ सकती है। ये मत सोचिए कि मैं छोटा हूँ, छोटे मुँह बड़ी बात ना। अगर आपको कोई ऐसी बात पता है, मिसाल के तौर पे हमारे एक रिश्तेदार में किसी की शादी की बात तय हो रही थी और एक लड़के का रिश्ता आया था इनकी बेटी के लिए। अब फैमिली बैठी हुई है और डिस्कशन चल रहा है और सभी को रिश्ता पसंद आया, लड़के वाले अच्छे हैं और घर अच्छा है, लड़का कमाता भी है। घर में एक छोटा बच्चा था, वो उस बड़े लड़के को जानता था क्योंकि वो दूसरे मोहल्ले में जाकर क्रिकेट खेलता था। हाथ उठाया, मॉम मैं कुछ कहूँ क्या? मामू खालू सब बैठे हैं, दादा दादी भी बैठे हैं, बच्चा कह रहा है, सारे लोग रिश्ते से राज़ी है। डैडी उस लड़के को मैंने कई दफ़ा सिगरेट पीते हुए भी देखा है और तम्बाकू खाते हुए भी देखा है। क्या बात करता है? यस डैडी, आप तहकीक कीजिए फिर से। बच्चा था, अगर डर के मारे खामोश हो जाता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। इसीलिए अगर आपके पास कोई एडवाइस है, आप एडवाइस में श्योरली अपने फैमिली में इसका ताउन कीजिए। यू कैन बी कोऑपरेटिव। कुरान खुद कहता है तावनु अलल बिर व तकवा, एक दूसरे को बिर और तकवे में ताउन करो, कोऑपरेट करो। तो क्या हो गया, अब छोटी उम्र में है, एक फैमिली के शादी में हम गए, निकाह में, वलीमे में। अब घर का बच्चा 14 साल का है, बड़ी बहन की शादी है, छोटा भाई यानी बाकी के सिबलिंग्स में छोटा भाई 14 साल का। वलीमा 8 बजे शुरू होने वाला है, लेकिन ये बच्चा 5 बजे आ गया। मैं कुछ काम के लिए गया था तो थोड़ा जल्दी पहुंच गया, तो ये तो आकर खड़ा है, अस्सलाम वालेकुम अंकल कैसे हैं। बाकी के फैमिली के सीनियर्स अंदर है, दूसरे काम में बिजी है, लेकिन ये काम में ताउन कर रहा है, हेल्प कर रहा है। खाना क्या खाएंगे, आपने बराबर खाया? ये जाकर सबसे पूछता है, अंकल आपने बराबर खाया? फूफी आपको कुछ दूं क्या? आपके प्लेट में खाना बहुत कम नज़र आता है। ही इज़ टॉकिंग विद पीपल, हॉस्पिटैलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ हिज फैमिली। उसके माँ बाप बिजी हैं मेहमानों की वेलकम करने में, लेकिन ये काम कर रहा है। पानी लेकर आता है, आइसक्रीम नहीं मिली आपको, भागकर आइसक्रीम लेकर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ उसको। छोटा बच्चा इस उम्र में घर के काम में वर्बली काम आ रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है वो कि मैं इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ और यूजफुल, काम आने वाला अफराद हूँ। आई एम एन इंडिविजुअल इन दिस फैमिली हु इज़ यूजफुल पार्ट ऑफ द फैमिली। घर के काम में ताउन करना भी एक कम्युनिकेशन है। एक महफिल में कभी कभी हम देखते हैं कि 17-18 साल का बच्चा डैडी के साथ बिजनेस का डिस्कशन करता है और प्लानिंग में मदद करता है। डैडी थोड़े से ज़ईफ़ है, लेट उम्र में शादी हुई थी उनकी, तो बच्चे भी लेट हुए उसके बाद। तो ये 65 साल के हैं, लेकिन उनका बेटा अब तक सिर्फ 18 या 20 साल का है, लेकिन डिस्कशन करते हैं, डैडी मैं आपको हेल्प करता हूँ, कल हमको फैक्ट्री की जगह देखने जानी है, आपकी तबीयत खराब है, मैं चला जाऊँगा। अब ही इज़ कन्वर्सिंग विद हिज फादर। डैडी ने पूरा समझाया, बेटा देख इधर जाना, ये ट्रेन में बैठना, इनके साथ जाना, तेरे साथ ये लोग हो गए, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, सारी बातें वालिद साहब से सीख कर वो शाम को लौटा, पूरा रिपोर्ट डैडी को दे रहा है। दिस इज कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि डैडी पूछ रहे क्या हुआ, मैं डैडी हो गया, काम हो गया। क्या काम हुआ भाई? जो डैडी हो गया, ऐसा नहीं होता है।
ट्रैवलिंग से लेकर फैक्ट्री की जगह देखी, कौन कौन मिला, क्या क्या डिस्कशन हुआ, उसका अपना एनालिसिस किया था। बड़ी छोटी उम्र में 17 साल 18 साल की उम्र में ये बच्चा अपने वालिद साहब को रिप्रेजेंटेटिव बनकर गया, इसको डेलीगेट किया गया काम। लौटने के बाद उसने पूरी डिटेल अपने डैडी को बताई। वालिद साहब ने वहीं बैठे बैठे बिजनेस का डिसीजन लिया। सोचो, अगर उस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होता या आकर चुपचाप क्रिकेट खेलने चला जाता छुट्टी के दिन, तो शायद फैमिली को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी न मिलती। डिसीजन लेना था, घर में का बड़ा आदमी बीमार था, छोटे को डेलीगेट किया। तो कभी कभी ऐसा होगा माय टीनेजर्स, आपकी फैमिली को आपकी एडवाइस की, आपके काम की ज़रूरत है। काम अच्छा कर देते होगे शायद आप, लेकिन उस काम का फॉलो अप, उसका फीडबैक कैसे देते हैं। जब हम स्कूल से आते थे प्राइमरी तक, स्कूल से आने के बाद मम्मा को पूरा फीडबैक देते थे। मम्मा आज क्लास में ये हुआ, वो लड़की के साथ टीचर ने डांटा, वो लड़की रोई, उसकी मम्मी आई, टीचर के साथ झगड़ा किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम पिकनिक से लौटते थे तो हमारी मम्मा को पूरी डिटेल बताते थे। ये हमारा कम्युनिकेशन बचपन में बहुत अच्छा था हमारे माँ बाप के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, लगभग टीन एज में आ जाते हैं, स्पेशली मिड टीन, ये जो 16-17 साल की उम्र में, उस वक्त हमारे पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन हम बंद कर देते हैं। ये सोच कर के अब्बा डांटेंगे, माँ चिल्लाएगी या माँ बाप को दुख होगा, तो हम हमारे प्रॉब्लम्स में भी इनको शरीक नहीं करते हैं। फिर हम एडवाइस के लिए इधर उधर भटकते हैं। सबसे बेस्ट एडवाइजर्स आपके पेरेंट्स हैं। अगर आपने कम्युनिकेट किया, उनको थोड़ा डांट भी देंगे, लेकिन फाइनली आपको तर्क नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे लास्ट तक। एक लड़की स्कूल में जाती थी और उसको कुछ लड़के मोहल्ले के छेड़ते थे, ट्रॉलिंग करते थे, पीछे पीछे जाते थे, स्टॉकिंग करते थे। स्टॉकिंग, पीछे पीछे जाते हैं, किसी बच्चे को भेजकर फ़ोन नंबर मंगाते हैं, इस तरह से उसको रोज़ परेशान करते थे। अब ये बेचारी लड़की सोचे कि मैं किससे बात करूं, मैं किससे बात करूं। एक दफ़ा मोहल्ले के एक बड़े बुज़ुर्ग वहाँ थे, जा रहे थे, तो कहा कि अंकल ये 2 लड़के मुझे रोज़ छेड़ते रहते हैं। तो उस अंकल ने कहा कि बेटा मैं अभी चाहूँ तो दोनों को थप्पड़ मारूँ या पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, बट एज ए लेसन आप इस बात को अपने माँ बाप से क्यों छुपाते हो कि अंकल ऐसा है ना कि मेरे डैडी इतने मजबूत नहीं है कि कोई फैसला कर सके। आई एम देयर विद यू, आई वॉन्ट यू टू ओपन अप विद योर पेरेंट्स। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माँ बाप के साथ ये बात करो, उसके बाद मैं साथ में खड़ा रहता हूँ। तुम देखो क्या डर है तुमको अपने माँ बाप के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करने की। लड़की को समझाया, लड़की ने जाकर अपने वालिद से बात की, क्या जैसा ऐसा हुआ। मैंने उस अंकल से कहा, उस अंकल ने मुझे कहा कि मैं आप लोगों को कह दूं कि वो लड़का हमें छेड़ता है। अब वालिद साहब ने उस अंकल से बात की, तीनों मिलकर उस लड़के के घर पे चले गए अपनी बेटी लेकर। लड़के के माँ बाप से कहा कि आपका बेटा हमारी बेटी की छेड़ती करता है, शरारत करता है, क्योंकि मोहल्ले का लड़का है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे इस बार, अगली बार हम शायद पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे, आपकी बेइज्जती होगी, आपके बेटे का करियर खराब हो जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने प्रॉब्लम्स अपने माँ बाप से शेयर करने से डरते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन कि आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो अपने माँ बाप के साथ। आपके अच्छे दोस्त आपके माँ बाप हैं। अगर माँ बाप नहीं हैं तो आपके चाचा है, आपके मामू हैं, आपकी खाला है, आपकी फूफी हैं। ये लोग जो आपके माँ बाप के ब्लड रिलेटिव्स हैं, ये आपके दोस्तों में से हैं। इनके साथ आप ओपन अप होइए, अपनी बात कीजिए। एक लड़की शादी करके गई, 18-19 साल की उम्र में शादी हो गई, ससुराल में प्रॉब्लम्स, उसका शौहर शराब पी के उसको मारते। अब बेटी ने अपने माँ बाप से कहा, कुछ हुआ नहीं, कम्युनिकेट तो करना था क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन आता था। उसने अपने मामू का राब्ता कायम किया, मामू ऐसा ऐसा हो गया, मामू भी कुछ नहीं कर सके। फिर उसने अपने चाचा का राब्ता कायम किया कि चाचा एक बात है, पर्सनल बात है, कहूँ क्या? कहा क्या बेटा क्या हो गया? बोला ऐसा ऐसा है ससुराल में। क्या बात करते हैं? चाचा आ गए, माँ बाप से बात की, ससुराल वालों को बुलाया, मीटिंग हुई, मामला सॉल्व हो गया।
तो अपने प्रॉब्लम्स का डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ, काउंसलरों के साथ करने से ज़्यादा अच्छा है अपने माँ बाप के साथ करें। क्यों? कि हर माँ बाप अपने बच्चों की कमज़ोरी जानते हैं, अपने बच्चों की स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानते हैं, अपने बच्चों का नेचर जानते हैं। तो वो जो एडवाइस देंगे, वो जो फैसला करेंगे आपके बारे में, वो फैसला ज़्यादा सही होगा बतौर के कोई काउंसलर करे। काउंसलर आपके साथ आधा पौना घंटा बात करेगा, बस उसी का नॉलेज उसके पास है आपके बारे में। टीचर को भी शायद इतना नॉलेज ना हो, क्योंकि क्लास में तो 30-40 बच्चे होते हैं। सारे बच्चों के बारे में, इनकी नौहियत के बारे में टीचर भी वाकिफ़ नहीं होती है। अब बचा कौन? आपके पेरेंट्स। आप सोचते होंगे कि पेरेंट्स तो घर पे रहते नहीं हैं, तो भी आपके माँ बाप का सुपरविज़न, तवज्जो, वॉच आपके ऊपर रहता है। तो ये मत सोचो कि माँ बाप के साथ डिसकनेक्ट हो जावे। माँ बाप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इंशाल्लाह आपका एक्सप्रेसिव पावर और एलोक्वेंट हो जाएगा और आपके और आपके माँ बाप के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। ये सेशन यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत सारी टिप्स मिली होगी। आइंदा के एपिसोड में हम और बातें लेकर आएंगे। दुनिया और आखिरत बनाने के लिए जो तरबियती बातें होती है, जो नसीहत होती है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा मेहरबानी इसी वक्त कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में हमारे एक दीनी भाई ने पूरा ताउन किया है। अल्लाह इसे उनके और उनकी पूरी फैमिली के लिए सदक़े जारिया बनाए, आमीन। आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें 9588888826 पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें